अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। आज का जो नेक डिज़ाइन हम तैयार करेंगे वो बहुत ही खूबसूरत है और आप मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिए और देखिए कि कैसे खूबसूरती के साथ हम अपने नेक को तैयार करेंगे। तो बिल्कुल जो ट्रेंडिंग में आजकल नेक चाह रहे हैं हम वो नेक तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने पेपर पेस्टिंग देखे डबल फोल्डिंग में चौड़ाई में 5 इंच लिया है और लंबाई में मैंने 7 इंच लिया। अब इसे डबल फोल्ड रखते हुए इसकी चौड़ाई वाली साइड पर मैं यहाँ 3 इंच पर निशान लगाऊंगी और इसकी गहराई भी मैं 3.5 इंच पर रखूंगी। हाफ इंच सिलाई में जाएगी और 3 इंच ऊपर से हमारा नेक तैयार रहेगा। अब इसे निशान लगाते हुए यहाँ इसे खूबसूरत सी एल शेप दे लेंगे। तो एल शेप देने के बाद हम इसमें राउंड शेप को ड्रा करेंगे। तो आपने नेक को अपने अकॉर्डिंग यहाँ रखना है। अगर आप इसे डीप पहनना चाहते हैं तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग डीप कर सकते हैं, वो आपकी खुद की मर्जी होगी। लेकिन मुझे इतना ही नेक तैयार करना था इसलिए मैं इसे अपने अकॉर्डिंग कट करूंगी। अब अंदर से देखे राउंड खूबसूरत सी शेप देने के बाद इसके बाहर वाली साइड पर जो हमने मार्जिन रखना है तो यहाँ मैं मार्जिन बाहर वाली साइड पर रखूंगी हाफ इंच। आप इससे ज्यादा भी रख सकते हैं, 1.25 इंच का भी रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ हाफ इंच का देखे रख रही हूँ क्योंकि इतना ही मार्जिन बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। इससे ज्यादा चौड़ाई में मार्जिन की इतनी लुक अच्छी नहीं आती, इसलिए आप भी यहाँ हाफ इंच का मार्जिन ही रखिएगा। तो बिल्कुल हाफ इंच का मार्जिन पर निशान लगाते हुए अब हम यहाँ भी एक खूबसूरत सी राउंड शेप दे देंगे और देखिए हमारा राउंड शेप में नेक सारा ड्रा हो गया। अब इसके नीचे वाली साइड पर हमने जो डिजाइनिंग जहाँ हमने करनी है उसके लिए जो हम यहाँ नेक को डिजाइन के लिए तैयार करेंगे तो उसके लिए मैं यहाँ नीचे 2 इंच पर निशान लगाऊंगी। तो जो नीचे मैं 2 इंच पर निशान लगाऊंगी इस निशान को देखे मैं ऐसे ही बिल्कुल जैसे मैंने राउंड शेप को ड्रा किया नेक को बिल्कुल ऐसे ही हल्के हाथ से राउंड शेप को ड्रा करते हुए ऊपर नेक वाली साइड पर ले आऊंगी। तो यहाँ देखें हल्के हाथ से हम पहले राउंड शेप को ड्रा करेंगे। जब हमें पता हो कि ये अच्छे से राउंड शेप आ गई है फिर हम इसे वाजिया कर लेंगे। तो यहाँ तक देखें नेक के ऊपर हमारी यहाँ तक आ रही है राउंड शेप। तो हम इसे यहाँ से अब नीचे की तरफ खूबसूरत सी डार्क कर लेंगे, इसकी आउटलाइन को हम डार्क कर लेंगे और हमारी देखें खूबसूरत सी राउंड शेप ड्रा हो जाएगी कुछ इस फॉर्म में। अब ऊपर से देखें जो नेक का हमारा मार्जिन है वो 1.5 इंच है। तो 1.5 इंच मार्जिन छोड़ते हुए उससे नीचे हमने देखे सारी राउंड शेप ड्रा कर दी है। अब बाहर की तरफ हमने मेन मार्जिन लेना है। तो बाहर की तरफ यहाँ मैं देखे 1.25 इंच पर निशान लगाऊंगी जो नेक का मेन मार्जिन आएगा। तो अब देखें यहाँ 1.25 इंच पर सारे निशान लगाएंगे और फिर इन निशानों को भी आपस में मिलाकर यहाँ भी खूबसूरत सी राउंड शेप को ड्रा कर देंगे। तो यहाँ देखें मेरी वीडियो पर आप नए हैं अगर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आपको मिल सके। तो ऐसे ही देखें सारे नेक को अच्छे से ड्रा करने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो जहाँ जहाँ देखें मैं क्रॉस के निशान लगा रही हूँ यहाँ से हम पेपर पेस्टिंग को कट करके निकाल देंगे। तो पहले हम सारा नीटनेस के साथ बाहर वाली साइड से नेक को कट करेंगे, फिर अंदर से जहाँ हमने देखे नीचे से इसे राउंड शेप दी थी वहाँ से हम इसे कट करेंगे और अब हम ऊपर से इसके राउंड नेक को कट कर देंगे। तो बिल्कुल खूबसूरती के साथ हम सारे नेक को देखें यहाँ कट करेंगे ताकि इसकी नोक बिल्कुल भी खराब ना हो। तो बिल्कुल बैलेंस के साथ सारी कटिंग करेंगे। तो देखिए हमारा पैटर्न कितना खूबसूरत बनकर तैयार हो गया। तो ये कुछ इस फॉर्म में आया है। तो ये नेक बहुत ज्यादा ट्रेंड में है यूट्यूब पर, इसलिए मैं आज आपके साथ इसका मेथड शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल ईजी मेथड मैंने आपके साथ शेयर किया है जो मेरी बिगिनर्स बहनों के लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। अब हमें इसे तैयार करना है। तो तैयार करने के लिए मैं शर्ट लूंगी और शर्ट की बैक वाली साइड पर देखिए जो शर्ट की उल्टी साइड होगी वहां हम बिल्कुल मिड में चाक से निशान लगाते हुए इसका जो पैटर्न नेक का निकला था सबसे पहले हम उसे पेस्ट करेंगे। उसे पेस्ट करने से ये होगा कि हमारे नेक की सेंटर की मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट आएगी, इसमें कोई भी फर्क नहीं आएगा। मेरी बिगिनर्स बहनों के लिए ये मेथड बिल्कुल बहुत ही ईजी है कि उनसे अगर फ़र्क आ जाता है तो अगर ये मेथड इस्तेमाल करती हैं तो कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। हर तरफ से नेक बिल्कुल इक्वल एक जैसा बनकर तैयार होगा। तो अच्छे से पेस्ट करने के बाद दोनों तरफ से आयरन करने के बाद अब हमने नीचे जहाँ डिज़ाइनिंग करनी है वहाँ देखें बिल्कुल सेंटर में कट लगाएंगे और हाफ इंच का मार्जिन फैब्रिक का ऊपर की तरफ जाने देंगे ऊपर वाले नेक की तरफ और हाफ इंच ही हम नीचे की तरफ छोड़ेंगे और सेंटर से जो अजाफी फैब्रिक होगा उसे कट करके निकाल देंगे। तो सारा रफ फैब्रिक देखें कट करके निकालने के बाद यहाँ हम जो नीचे वाली राउंड शेप है वहाँ हम सारे ऐसे कट लगा लेंगे, लेकिन ऊपर वाली साइड पर हम कोई भी कट नहीं लगाएंगे क्योंकि वो वैसे ही फिनिशिंग के साथ टर्न हो जाएगा। तो सारे कट लगाने के बाद आप यहाँ ग्लू स्टिक लेंगे और ग्लू स्टिक लेते हुए देखिए ऊपर वाली साइड पर हम ग्लू स्टिक लगाएंगे और ग्लू स्टिक लगाते हुए अच्छे से हम यहाँ फैब्रिक को अंदर की तरफ टर्न करेंगे। तो यहाँ देखिए फैब्रिक ज़्यादा था इसे कट कर देंगे और जस्ट हाफ इंच से भी कम का फैब्रिक रखेंगे तो उसमें हल्की हल्की चुनट आएगी। तो वो आपने परेशान नहीं होना। देखें ऐसे आयरन करेंगे तो इसकी फिनिशिंग आप देखें कितनी अच्छी आ जाएगी। तो बिल्कुल ऐसे ही इसे नीचे वाली साइड से भी राउंड शेप को सारी को अंदर की तरफ एजिस को टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद हम इसे जब आयरन करेंगे तो ये अच्छे से फिक्स हो जाएंगे अपनी जगह पर और बिल्कुल भी
इनकी खूबसूरती मुतासर नहीं होगी। तो नेक की बिल्कुल खूबसूरती आप चेक कीजिए कितनी खूबसूरत और कितना नीट हमारा नेक तैयार हुआ है। अब हम इसे पहले बैक वाली साइड से आयरन करेंगे और फिर हम इसे फ्रंट वाली साइड से आयरन करके इसकी लुक देखें कितनी खूबसूरत आई है। इसकी नोकें भी आपने देखी बिल्कुल ऐसे ही तैयार करनी है जैसे मैंने तैयार की है। अब इसके सेंटर में डिजाइनिंग करनी है तो उसके लिए यहाँ मैं रेप पट्टी लूँगी। ये बिल्कुल रेप पट्टी है। ये मगजी आपने गोल मगजी तैयार करनी है तो वो आप स्ट्रेट फैब्रिक से तैयार नहीं करेंगे, रेब फैब्रिक से तैयार करेंगे तो गोल डोरी ऐसे ही बनकर खूबसूरत सी तैयार होगी। ये मैंने देखिए 1 इंच और 2 पॉइंट की चौड़ाई में रेप पट्टी ली थी और उसे डबल फोल्ड करते हुए इसकी जहाँ से हमने स्टार्ट की सिलाई लगाई थी वहाँ ज़रा खुला रखेंगे और बाकी सारी हमने एक पैर की सिलाई लगा दी है। अब एक बड़े वाली सुई लेंगे और उसमें 4 लेयर का धागा डालेंगे और 4 लेयर का धागा डालते हुए जहाँ से हमने देखे इसे अंदर की तरफ लेके जाना है वहाँ से अच्छे से पक्का करते हुए सुई को उल्टा करके इसके अंदर से देखिए ऐसे बाहर ले आएंगे। फिर जब हम इसे हल्के हाथ से पुश करेंगे तो वो ईजिली अंदर चली जाएगी क्योंकि आगे से हमने हल्की सी सिलाई को खुला रखा था। तो बिल्कुल देखिए बहुत ही आसानी के साथ और बड़े ही इजी तरीके के साथ ये सीधी हो जाएगी। तो बिल्कुल आप भी इसे ऐसे ही बिल्कुल इजी तरीके के साथ बना सकते हैं। ये बड़ी ही खूबसूरत गोल डोरी बनकर तैयार होगी जो कि फैब्रिक के साथ बन रही है। अगर आप इस डिज़ाइनिंग में ये डोरी नहीं बनाना जानते तो आप रेडीमेड जो चरमा डोरी होती है जिसे गोल डोरी भी कहते हैं या तवीज़ वाली डोरी भी कहते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे भी ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत बनकर तैयार होगा। तो बिल्कुल देखिए हमने जब इसे आयरन करके फिनिशिंग लुक दी है तो देखिए हमारी डोरी कितनी खूबसूरत तैयार हो गई है। अब हमने देखिए सुई का धागा अभी तक इससे कट नहीं किया। क्यों कट नहीं किया? इसलिए कि हमने इसमें ये पर्ल मोती हैं वो डालने हैं। तो वो देखें पर्ल मोती हम लेंगे ऐसे ही 1 बाय 1 करते हुए जितने हमें अपनी डोरी के अकॉर्डिंग पर्ल मोती चाहिए थे उतने इसमें ऐसे सुई में से गुजारेंगे और सुई में से गुजारते हुए जब हम डोरी की तरफ लेके जाएंगे तो देखिए बड़ी ही खूबसूरती और बड़े ही आसानी के साथ ही अंदर चले जाएंगे। हल्का सारा देखिए शुरू से आपको दबाना पड़ेगा ताकि इसकी अच्छे से लेयर बैठ जाए। तो अच्छे से जब इसकी लेयर बैठ जाएगी तो फिर ये देखिए इजी से ये मोती सारे अंदर की तरफ चले जाएंगे। हल्का से आप धागे को खींचेंगे और पीछे की तरफ मोती को करेंगे तो इजीली अंदर चले जाएंगे। तो ऐसे ही देखिए हमने जितने हमें चाहिए थे उतने मोती हम इसमें परोलेंगे और 3-3 देखिए मोती मैंने रख के इसका सेट बनाना है। तो बिल्कुल देखें जितनी हमें चाहिए उतने परोने के बाद हम दोनों तरफ से देखें डोरी को नीट लुक दे लेंगे इसके किनारे तारते हुए। तो अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग देखें जितनी मुझे डोरियाँ चाहिए थी उतनी डोरियाँ मैंने पर्ल मोती इसमें डालकर तैयार कर ली हैं। अब बारी आती है डिज़ाइन को खूबसूरत लुक देने की और इन डोरियों को इनमें अटैच करने की। तो बिल्कुल इन डोरियों को अटैच करने के लिए सबसे पहले हम डोरियों को इसके मिड से देखें मेजरमेंट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग इसे कट कर देंगे। तो बिल्कुल इसे हम लगाना भी स्टार्ट मिड से ही करेंगे। तो जितनी देखें सेंटर में हमें अपने सेंटर के मार्जिन के अकॉर्डिंग हम यहाँ डोरियों को कट कर देंगे। तो कट करने के बाद इसके सेंटर में देखिए हम ये 3-3 पर्ल मोती रखेंगे। अभी फिलहाल मैं सेंटर में रख रही हूँ क्योंकि अटैच करने के बाद जब हम इन्हें फिक्स करेंगे तो ईजिली सिलाई इस पर चल जाएगी। लेकिन अगर हम इसे अभी से ही एक साइड पर अटैच कर देंगे तो फिर वो सिलाई लगने में परेशान करेंगे। इसलिए आप इसे अटैच करते वक्त जो पर्ल मोती है ना सेंटर में रखेंगे और दोनों तरफ देखें होल छोड़ देंगे क्योंकि जब आपने सिलाई लगानी है तो फिर वो ईजिली सिलाई लग जाएंगी। तो ऐसे ही देखिए जब हम इसे सेंटर से अटैच करेंगे तो ऊपर वाली साइड से हम तकरीबन 1 पॉइंट का मार्जिन छोड़ेंगे और नीचे से तकरीबन हाफ इंच का पॉइंट मार्जिन छोड़ते हुए इन्हें हम ऐसे फैब्रिक ग्लू लगाते हुए अच्छे से अपनी जगह पर फिक्स कर देंगे और ये अच्छे से देखिए अटैच हो जाएंगे बड़ी खूबसूरती के साथ। यहाँ आप ग्लू स्टिक इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ आपके पास कोई भी फैब्रिक ग्लू है इजीली आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई मसला नहीं है कि आपने यही ग्लू इस्तेमाल करना है, जी नहीं, जो आपके पास इजीली है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई भी नहीं है आपके पास आप UH का इस्तेमाल करके भी इन्हें अटैच कर सकते हैं। ऐसे अटैच करने से आपका बैलेंस बहुत ही अच्छा आएगा, आपका नेक बिल्कुल परफेक्ट शेप में बनकर तैयार होगा। तो इसलिए ये मेथड मेरी बिगिनर्स बहनों के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। अगर वो इन तरीक़ों से नेक को तैयार करती हैं तो कोई भी खूबसूरत नेक है वो ईजिली तैयार कर सकती हैं। तो देखिए कितनी यूज़फुल वीडियो आपके लिए होने वाली है। आप देखिए नेक की खूबसूरती बनने के बाद ये कितना फिनिशिंग और कितनी खूबसूरती के साथ तैयार हुआ था। तो ऐसे ही देखें सारे नेक पर हमने देखे नीचे से हाफ इंच का मार्जिन छोड़ा है तकरीबन और ऊपर से 1-1 पॉइंट का और अपने सारे राउंड नेक पर नीचे की तरफ देखे हमने ये सारी डोरियां अटैच कर दी हैं जो कि बड़ी ही फिनिशिंग के साथ और बड़ी ही खूबसूरत लुक दे रही थी। अब ये डोरियां दोनों साइडों से देखे हमने फैब्रिक
ग्लू लगाया है तो उसे सूखने के लिए कुछ वक्त चाहिए, जो मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं था। तो इसलिए यहाँ हम इसे सुखाने के लिए आयरन का इस्तेमाल करेंगे और ये उसी वक्त देखिए अपनी जगह पर फिक्स हो जाएंगी और अच्छे से लॉक हो जाएंगी। तो लॉक होने की वजह से देखेंगे बिल्कुल भी नहीं हिलेंगी और हमें जब नेक तैयार करेंगे और सिलाई लगाएंगे तो इनकी मेजरमेंट बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। अब नेक को तैयार करना है तो नेक को तैयार करने के लिए इसकी फ्रंट वाली साइड पर रैंडमली हम यहाँ ग्लू को लगाएंगे और ये मैं यहाँ नेट का फैब्रिक इस्तेमाल कर रही हूँ। आप यहाँ सेम फैब्रिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कंट्रास्ट में भी कर सकते हैं और अगर आप ऑर्गेन्जा लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं सॉफ्ट वाली नेट का इस्तेमाल कर रही हूँ नेक को तैयार करने के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी परेशान नहीं करती और ना ये चुभती है। तो बिल्कुल हम नेट यहाँ रखेंगे फ्रंट वाली साइड पर और आयरन से इसे लॉक कर देंगे। तो आयरन से लॉक करने के बाद अब इसकी बैक वाली साइड पर हम यहाँ देखिए पेपर पेस्टिंग के साथ साथ बिल्कुल सिलाई को चला देंगे, लेकिन पेपर पेस्टिंग से हाफ पॉइंट का हम मार्जिन छोड़ेंगे सिलाई लगाते वक्त। तो बिल्कुल सिलाई लगाने के बाद इसके अंदर वाली साइड पर हम देखें हाफ इंच से भी कम का फैब्रिक रखेंगे, जो उतना फैब्रिक हम रखेंगे कि हमारा जो हाफ इंच का नेक है उसमें ये दब जाए, बाहर की तरफ बिल्कुल भी शो ना हो। तो अब सारे देखें ऐसे नोचेस लगा लेंगे। नोचेस लगाने के बाद जब हम फैब्रिक को अंदर की तरफ टर्न करेंगे तो उससे पहले हम यहाँ फैब्रिक ग्लू को लेंगे और ये जो हाफ इंच से कम का मार्जिन हमने रखा है अंदर की तरफ टर्न होने के लिए, इस मार्जिन के ऊपर हम किनारे किनारे पर हल्का हल्का यहाँ फैब्रिक ग्लू को अटैच करेंगे, ताकि जब हम नेक को अंदर की तरफ टर्न करें तो ये एजेस अच्छे से अपनी जगह पर फिक्स हो जाए और हमारा नेक उठा उठा ना रहे। तो बिल्कुल ऐसे ही देखें, ये नेट बहुत ही देखें सॉफ्ट वाली नेक थी, तो ईजिली देखें ये अपनी जगह पर जब हम ऐसे इसे आयरन करेंगे तो ये लॉक हो जाएगी और बड़ी ही फिनिशिंग हमारे नेक की देखें बैक वाली साइड से भी आ जाएगी। और ये देखें सारी एजेस भी हमारे नेक के इजीली कवर हो गई हैं, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है कि वॉश होने के बाद ये नेक के एजेस खुल ना जाए, नहीं बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे, ये अच्छे से लॉक हो जाएंगे। अब ये नेट के पीस को हमने फिक्स करना है तो उसके लिए मैं देखिए ग्लू स्टिक को लगाऊंगी और ग्लू स्टिक को लगाते हुए इसे अच्छे से फिक्स कर देंगे और आयरन करके इसे भी लॉक कर देंगे। अब ये देखिए ये जो नेट इजाफी है साइडों से, इसे हमने रिमूव करना है। तो आप अगर यहाँ चाहते हैं इसे कि आप यहाँ हैंड स्टिच के लिए इसे रख लें तो वो भी आप रख सकते हैं, लेकिन ये नेट है इसके एजेस बिल्कुल भी नहीं निकलते। मैं इसे बराबर बराबर कट करूँगी और बाद में मैं इसे स्टिच लगा लूँगी। तो देखिए ये ईजिली, ये बिल्कुल भी हमें बाद में परेशान नहीं करेगी, ना ये चुभेगी क्योंकि ये सॉफ्ट वाली है। तो बिल्कुल ऐसे ही फिनिशिंग के साथ देखिए हमने सारे नेक पर नेट को अटैच कर दिया है और अब हम इस पर फिनिशिंग वाली सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले हम नीचे वाले राउंड नेक को देखें फिनिशिंग के साथ किनारे किनारे पर एक नोक से हम सिलाई को स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल ऐसे ही नोक से घुमाते हुए दूसरी नोक पर ले जाकर जहाँ से हमने सिलाई को स्टार्ट किया था वहीं लाकर डबल करने के बाद इसे निकाल देंगे। तो निकालने के बाद देखिए हम नेक हमारा खूबसूरती से तैयार हो गया। अब नेक की बाहर वाली साइड पर भी मैंने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक और सिलाई को अटैच कर दिया है, ताकि ये अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमारा नेक बैक से और फ्रंट से अच्छे से तैयार हो जाए। अब ये सारे पर्ल जहाँ आप इनकी सेटिंग बनाना चाहें बना सकते हैं, चाहे तो सेंटर में रखें चाहे इन्हें ऊपर की तरफ कर लें, लेकिन मैं देखें सबको मैंने नीचे की तरफ करके इन्हें फाइनल लुक दी है। आप इसे सेंटर में भी रख सकते हैं। तो ये थी मेरे नेक की फाइनल लुक। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये आज के नेक डिज़ाइन ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ऐसे ही प्यारे प्यारे नेक देखने के लिए मेरे चैनल का विजिट ज़रूर करें, वहाँ आपको बहुत से नेक देखने को मिलेंगे। तो अपना रखें ख्याल, मुझे रखे दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।